सो गाइस फाइनली बीएससी लिमिटेड ने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और वही चीज जो हम प्री एनालिसिस में बार बार डिस्कस कर रहे थे कि क्या कंपनी 1,000 करोड़ का बेंच इस बार बना पाएगी। तो यस, कंपनी ने 1,000 करोड़ का बेंच प्री एनालिसिस में जो हम डिस्कस कर रहे थे बना दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी के सवाल था प्री एनालिसिस में, तो देखते हैं रिजल्ट कंपनी ने ओवरऑल कैसे दिए और चार्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर दिया करो ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। IMNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं कंपनी के रिजल्ट से जो कि कुछ सेकंड्स पहले ही कंपनी ने अनाउंस किए हैं। ठीक है, तो स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे। सारे फिगर्स आपके लैक्स में हैं, लेकिन लैक्स की फिगर में जब आप दो डिजिट फाइनल की दो डिजिट के बाद में जब आप एक डेसिमल यूज करोगे तो आपके पास सारी फिगर्स कन्वर्ट हो जाती है करोड़ में। ठीक है, तो सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025 और सितंबर 2024। शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से जो कि फिगर्स लाख्स में है, इसको हम डायरेक्ट करोड़ में ही बताएंगे। यहां पे कंपनी का टोटल इनकम सितंबर 2025 में कितना है? 1,074 करोड़ का, 1,074 करोड़। ये है कंपनी की टोटल इनकम सितंबर 2025 में। वेराज जून में कंपनी की इनकम कितनी थी? स्टैंड अलोन बेसिस पर ये रिजल्ट है कंपनी की इनकम जून में थी 948 करोड़। तो कंपनी ने 1,000 करोड़ का बेंच जो हम प्री एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे उसको ब्रेक कर दिया है फाइनली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न यानी कि स्ट्रॉन्ग इनकम दी है। कितना? लगभग 59 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी की इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेराज पिछले साल सितंबर में कंपनी की इनकम थी 754 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के इनकम पे एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है। ऑलमोस्ट कितना इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर? लगभग 225 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की इनकम पे। सो भैया पहला सेगमेंट एक बड़ा ग्रीन फ्लैग कंपनी को जाता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को दिक्कत आ सकती है। तो एंड तक देखना है यार, ये रिजल्ट बहुत जरूरी है देखने वाले, क्योंकि प्री एनालिसिस में इनकम डिस्कस किया था 1,000 करोड़ कंपनी ने दिया है। एक्सपेंसेस आए हैं कंपनी के 38,000, सॉरी कितना है, डेसिमल लगाना हमको, तो 387 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस आया है सितंबर में। जून में कितना था? 338 करोड़ का एक्सपेंस। तो कंपनी के एक्सपेंसेस लगभग 50 करोड़ इंक्रीज हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल सितंबर में 379 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था, यानी कि लगभग 8 करोड़ का एक्सपेंसेस में कंपनी के इंक्रीज आया है। बट यार ये इंक्रीज ना बहुत कम है अगर आप इसको इनकम से कंपेयर करोगे। तो मेरे हिसाब से यार प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कंपनी के इस एक्सपेंसेस पर, इस एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, और एक्सपेंसेस कंपनी के कम आए हैं, यानी कि जो सवाल था कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर वो यहां पर टूट जाता है, क्योंकि कंपनी ने जवाब दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में 675 करोड़ के प्रॉफिट्स के साथ में, जो कि जून के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज है? लगभग 26 और कितना हो जाएगा 23, कितना होता है 49 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वहां पर 49 करोड़ का इंक्रीज है। वेराज पिछले साल सितंबर में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 374 करोड़ के, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी ने बहुत तगड़ा रिजल्ट यहां पर दिया है। अभी तक जितने भी सेगमेंट हमने देखे हैं एक बड़ा ग्रीन फ्लैग कंपनी को यहां पर मिल सकता है। अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, इस चीज के पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्सेस कंपनी का आया है 514 करोड़ सितंबर 2025 में। जून में था 468 करोड़ का, यानी कि 32 और 14 कितना हो जाता है 52 करोड़ का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट्स पर। पिछले साल 281 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट थे। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। कितना बढ़ा है?
19 करोड़ और 214 कितना हो जाता है? 19 करोड़ और 214। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना टोटल कितना हो जाएगा। ओवरऑल ये रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। ग्रीन फ्लैग ओवरऑल कंपनी को मिल सकता है आज के रिजल्ट्स पे। थोड़ा सवाल हमने रखा था यहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, बीएससी लिमिटेड के प्रॉफिट्स पर दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा सवाल हमने रखा था, बट नहीं, कंपनी ने उस सवाल पर जवाब दिया और रिजल्ट ओवरऑल कंपनी ने बहुत स्ट्रांग दिए हैं। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। एक बार मैं आपको ना लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम 2620 पर ना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर इस चैनल पर ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने से हो, यहां पर हम जून में जाते हैं जब आप लगभग 3000 पर थे, 3000 पर जब आप थे, जब हम जून में जाते हैं, अगर आप ये पूरा टाइम, पूरा इतने महीने अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो तो आपको पता है हमने जो भी लेवल डिस्कस किया इस चैनल पर, फिर चाहे वो 12 अगस्त को हमने डिस्कस किया हुआ आपका 2100, ठीक है, 12 अगस्त को चाहे हमने 2100 डिस्कस किया हो, या फिर यहां पर 2340 पर हमने डिस्कस किया हो आपका 2020 का बेस। ये सारे लेवल जो अभी तक हमने डिस्कस करे ना पिछले 4 महीनों के अंदर अंदर, ये सभी लेवल अगर आप अब चार्ट पर देखोगे ना, आपको नजर आएगा कि भैया ये लेवल हमने क्यों मार्क करे हैं, क्योंकि ये सभी आपके पुराने लेवल से भैया, ये सभी आपके पुराने लेवल है। चाहे 2520 हो जुलाई अगस्त, 2470 हो जुलाई अगस्त, 2620 हो जो कि आपको एक बेस देखने को मिलता था जून के महीने में, ये सारे लेवल आपके पुराने हैं। और अभी क्या कर रहा है, एक एक लेवल पर गिरते समय पुराने बेसिस को स्टॉक ने क्या किया, बेस बनाया, बढ़ते समय पुराने बेसिस को स्टॉक ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन बनाया। अब यही चीज 2620 पर हो रही है एक बार फिर से, जो कि आपका पुराना बेस था, एक टाइम पर रिस्ट्रिक्शन बना। अब जब आप वापस उस रिस्ट्रिक्शन पर जाओगे तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या करेगा, पहले उसको बेस बनाने की कोशिश करेगा। तो 2620 पर यही तो हो रहा है, 2620 पर यही हो रहा है। पिछले 3 सेशन से यहां पर बेस बनाने की कोशिश है। आज बायर एक्टिव हुए हैं। हमारा क्रूशियल बेस इस समय कहां पर है, 2470, ये हमारा है क्रूशियल बेस। मिड बेस हमारा कहां पे है, 2520, यानी हमें 2620 को पहले तो बेस बनाना है। अब आप कहोगे भैया 3 बेस क्या कहना क्या चाह रहा है। अभी आपने चार्ट पे देखा कि हमने लॉन्ग टर्म चार्ट जो पिछले 4 महीनों में डिस्कस किया है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन या बेसिस आपके पुराने रिस्ट्रिक्शन और बेसिस के अकॉर्डिंग चले हैं। तो यही चीज आपकी यहां पर भी अभी हो रही है। पिछले 3 सेशन से 2620 पर बेस इसलिए बना रहा है क्योंकि ये आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन था जुलाई और अगस्त में, अगर आप लोगों को याद हो, ये पुराना रिस्ट्रिक्शन था आपका। तो जब भी आपके पुराने रिस्ट्रिक्शन पर स्टॉक आता है, वहां पर क्या करता है, पहले हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करता है। एक बार वो हैंगिंग बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके पास पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो आपके ब्रेकआउट बनते हैं। यानी कल अगर मार्केट सस्टेन करता है, आपके पास पॉजिटिविटी है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो उस कंडीशन पर क्या हम एंटीसिपेट कर सकते हैं, टूवर्ड्स 2780। अब ये 2780 कहां से आया, पिछले 4-5 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं वैसे, बट 2780 आपका ये लेवल इसलिए है क्योंकि ये पुराना रिस्ट्रिक्शन है। इसी वजह से 2780 हम पिछले 4 वीडियो से लेकर के चल रहे हैं। यानी कि आपको पता लगता है पॉजिटिविटी में 2780 अगर आपका हिट होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन कितने पे आ रहा है, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका आता है 2950 पर। तो ये है ओवरऑल चार्ट बीएससी लिमिटेड का। यहां आपको क्या सीखने को मिला, कुछ भी नहीं। कमेंट बॉक्स में बोलोगे भैया खरीदे बेचे क्या करें, कभी भी इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। अभी तक आपने चार्ट पर जो भी देखा, इसे इंप्लीमेंट करो अपने दिमाग के अंदर। डिफरेंट स्टॉक्स पर इसको सीखो कि भैया रिस्ट्रिक्शन कैसे बनाते हैं, बेस कैसे बनाते हैं, डिसीजन लेना सीखो, तब जाकर के ही कुछ होगा। वरना आज इस चैनल पर देख रहे हो, कल को किसी और को देखोगे, भैया ये क्या बता रहा है, ओ माय गॉड ये अच्छा बता रहा है भैया, इसको भरोसा करेंगे, ये बढ़िया बताता है। ऐसे कभी मत करो भैया, सीखो। जितना सीखने को मिल पा रहा है चैनल पर उतना सीखो। फ्री में मिल रहा है भैया यूट्यूब पर, क्या ही करोगे, क्या ही करोगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।